काला चीता हिरणों के झुंड के बीच में आ घुसा, मगर उसने किसी पर वार नहीं किया, क्योंकि इस जंगल का एक अनोखा कानून था। जब भी चट्टान के नीचे पानी सूख जाता, सभी को समझ आ जाता कि सूखे का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान कोई भी शिकारी जानवर शिकार नहीं कर सकता था। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो पूरा जंगल उसका दुश्मन बन जाता। इसीलिए सारे जानवर बिना किसी डर के एक ही तालाब से पानी पीते थे। मगर यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जंगल का बादशाह वहां आ पहुंचा। वह पानी पीने नहीं बल्कि उस छोटे लड़के का शिकार करने आया था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। उस वक्त जंगल के नियमों ने बाघ को हमला करने से रोक दिया, मगर जाते जाते उसने चेतावनी दी कि जैसे ही सूखा खत्म होगा लड़का मारा जाएगा। कुछ समय बाद बरसात का मौसम वापस आया। भेड़ियों का झुंड बेचैन होने लगा। लड़का जो उन्हीं के साथ बड़ा हुआ था उनकी बातें सुन रहा था। तब उसे समझ आया कि उसकी वजह से सब जानवर खतरे में हैं। इसलिए उसने जंगल छोड़ने का मन बना लिया। काला चीता जो उसका संरक्षक था जानता था कि अब सिर्फ इंसान ही उसकी जान बचा सकते हैं। लड़के ने माँ जैसी भेड़िया से विदा ली और इंसानों की दुनिया की ओर चल पड़ा। मगर वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि चीते को खतरे का आभास हो गया। लड़का कुछ समझ पाता उसे पहले ही बाघ ने झपट लिया। चीते ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मगर वह ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सका और धराशायी हो गया। लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी। नीचे कूदना ही उसके बचने का आखिरी रास्ता था, मगर बाघ उससे भी ज्यादा तेज था। तभी अचानक गायों का एक झुंड बाघ से टकरा गया। बाघ लड़खड़ा गया और लड़के को भागने का मौका मिल गया। डरी हुई गायें इधर उधर भागने लगी। उसी वक्त लड़के ने एक गाय का सींग पकड़ लिया और झुंड के बीच छिप गया। बाघ उसे देख नहीं पाया। गुस्से में उसने भेड़ियों को दोषी ठहराया। फिर उसने भेड़ियों के सरदार को मार डाला और उसकी लाश खाई में नीचे फेंक दी। वहीं लड़का एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां उसने अपने पैरों के पास सांप की छोड़ी हुई कैंचुली देखी। वह इतनी बड़ी थी कि विश्वास करना मुश्किल था, मगर लड़के ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे माहौल और भी डरावना होने लगा। तब एक विशाल अजगर चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब ताकत थी। जैसे ही लड़के ने उसकी आंखों में देखा, उसका सिर चकराने लगा। अजगर की आंखों के जरिए उसे अपना पूरा बीता हुआ वक्त दिखने लगा। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता ने एक गुफा के अंदर आग जलाई थी। उस आग ने बाघ को उनकी ओर खींच लिया था। उसके पिता ने बाघ की बाई आंख जला दी थी, मगर वह अपनी जान नहीं बचा सके। जख्मी बाघ वहां से भाग निकला। उसे कभी पता ही नहीं चला कि गुफा के अंदर एक बच्चा छिपा हुआ था। बाद में काले चीते को वह बच्चा मिला, मगर उसके लिए अकेले उसकी परवरिश करना संभव नहीं था। इसलिए उसने बच्चे को भेड़ियों के झुंड के हवाले कर दिया। अब लड़के को अपने अतीत की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विशाल अजगर उसके पूरे शरीर को लपेट चुका है।